नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। हरियाणा में नंबरदारों की नई नियुक्ति पर लगाई गई रोक का मामला तूल पकड़ने लगा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका राजनीतिक रूप भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल हरियाणा में नंबरदार एसोसिएशन लगभग सभी जिले में सक्रिय हो गई है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज गुरुग्राम जिले के नंबरदार एसोसिएशन और अलग अलग क्षेत्रों यानी तहसील और जो ब्लॉक हैं उसके एसोसिएशन के प्रधान भी आज इकट्ठे हुए और मानेसर में उन्होंने एक अहम बैठक की। इस बैठक में सैकड़ों नंबरदार मौजूद थे और सभी एसोसिएशन के प्रधान भी वहां पहुंचे हुए थे। बैठक में हालत यह थी कि सभी नंबरदार सर्वसम्मति से सरकार के इस फैसले का विरोध करते दिखे और उन्होंने निर्णय लिया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम एक ज्ञापन दिया जाए, यानी एक विरोध पत्र सौंपा जाए। और उन्होंने आज पटौदी तहसील आकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हमारी सरदारी नंबरदारी बरकरार रहनी चाहिए, परिवार से ही नंबरदार की नई नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार के मुखिया से इस संबंध में बात की जाएगी और उन्होंने कहा कि 22 जिले में जो नई नियुक्तियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं उसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। और आगे उन्होंने मांग की कि जो 60 से 75 साल के नंबरदार हैं उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट की जो मांग की गई है उसे भी वापस लिया जाना चाहिए। और आगे सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के नंबरदार की जो वैधता है वो समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं, उसे सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। और नंबरदार रोष प्रकट कर रहे थे, गुस्से में थे, सरकार के प्रति भड़ास निकाल रहे थे। यहां तक कि कई नंबरदारों ने सरकार पर वायदा खिलाफी का भी आरोप लगाया, क्योंकि 3 वर्ष पहले जब चुनाव का समय आया था पिछले पंचवर्षीय योजना में, इसी भाजपा सरकार के मुखिया मनोहर लाल जी ने सभी नंबरदारों को बुलाकर उनसे कई वायदे किए थे और उन वायदों पर अमल नहीं हुआ, ऐसा नंबरदारों का कहना है। इसीलिए उन्होंने सरकार को एक तरह से चेतावनी दी है कि अपने किए हुए वायदे से वो न मुकरें बल्कि उस पर तत्काल अमल करें और इन सारे फैसले को वापस लें, अन्यथा आंदोलन शुरू होगा। और उम्मीद की जा रही है, बल्कि आशंका इस बात की प्रबल है कि इसे राजनीतिक रंग भी दिया जा सकता है। और सरकार इस बात से निश्चित रूप से इसको समझती होगी कि नंबरदारों का एक सामाजिक नेटवर्क है हरियाणा में, हर गांव में उनकी एक बड़ी मजबूत सामाजिक पैठ है, उनकी एक प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को वो अपने से जुदा होते नहीं देख सकते। इसका राजनीतिक खामियाजा वर्तमान भाजपा जजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल आज इस मामले पर क्या कुछ हुआ, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। गुरुग्राम नंबरदार एसोसिएशन की बैठक में हरियाणा सरकार पर लगा वायदा खिलाफी का आरोप। नंबरदार की नियुक्ति पर लगी रोक तत्काल हटाने की मांग की गई। 3 साल पहले मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल की पुरजोर मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं हरियाणा के नंबरदार। हरियाणा में नंबरदार की नियुक्ति पर रोक लगाने के मनोहर लाल सरकार के फैसले का विरोध होने लगा। प्रदेश के सभी जिले में इसको लेकर नंबरदार गोलबंद होने लगे हैं। नंबरदारों को इस बात का भय सताने लगा है कि वर्तमान सरकार अपने पिछले वायदे से मुकरते हुए अब इस पद को ही समाप्त करने पर तुली हुई है। आज इसकी प्रतिक्रिया गुरुग्राम जिले में भी देखने को मिली। इसको लेकर एसडीएम परिसर पटौदी में समस्त नंबरदार एसोसिएशन जिला गुरुग्राम की मीटिंग हुई और सभी नंबरदारों ने सरकार के फैसले पर गहरा रोष प्रकट किया। बैठक में नंबरदारों का कहना था कि सरकार ने पत्र जारी कर नंबरदारों एवं सरबराह नंबरदारों की नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का एक तरफा फैसला लेकर वायदा खिलाफी की है। सभी नंबरदारों का मानना है कि नंबरदारी उनके लिए सम्मान का पद है। बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नंबरदार अपने सम्मान को किसी भी हाल में खोने नहीं देंगे। इसीलिए आज मीटिंग के बाद इलाके के नंबरदारों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम एसडीएम पटौदी के मार्फत
एक विरोध पत्र सौंपा। ज्ञापन में नंबरदार एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि लगभग 3 साल पहले हिसार में मुख्यमंत्री द्वारा बुलाए गए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में की गई घोषणाओं को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अब इस पद को ही समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। नंबरदारों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि 3 साल पहले की गई उन सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करते हुए नंबरदारों एवं सरबराह नंबरदारों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। इस मौके पर जिला गुरुग्राम के सैकड़ों नंबरदार उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अंग्रेजी काल से ही चले आ रहे नंबरदार पद को अन्य राज्यों की तर्ज पर खत्म करने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि डिजिटल युग में नंबरदारों की जरूरत नहीं बची है। राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने नंबरदारी प्रथा के कामकाज पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक के बाद सभी जिला उपायुक्तों को मौजूदा कार्यरत नंबरदारों को 75 वर्ष तक कार्यरत रखने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा जो नंबरदार 60 की उम्र पार कर चुके हैं उनको भी अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं तो उनका भत्ता रोक दिया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार जो नंबरदार वर्तमान में नियुक्त हैं उनमें से भी 60% की उम्र 60 से 80 के बीच में है। दूसरी तरफ कई नंबरदारों की मृत्यु हो चुकी है जिनके स्थान पर उनके वारिस की नियुक्ति होनी है, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है। इससे नंबरदारी प्रथा से जुड़े प्रदेश के हजारों लोगों में बेचैनी घर कर गई है। गौरतलब है कि नंबरदार को रेवेन्यू गतिविधियों की दृष्टि से कई अधिकार दिए गए थे, लेकिन सरकार अब रेवेन्यू रिकॉर्ड के ऑनलाइन होने से नंबरदार की उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट नंबरदारों को अब आर्थिक बोझ समझने लगा है, इसीलिए नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। आइए अब आपको मैं सुनवाता हूं कि आखिर बैठक में जो जिले के प्रधान थे नंबरदार एसोसिएशन के और दूसरे अन्य तहसीलों के जो प्रधान वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने किन शब्दों में सरकार की तीव्र आलोचना की, कैसे इस फैसले की भर्त्सना की और उन्होंने आगे के आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहा। क्या नंबरदार एसोसिएशन कदम वापस लेगी या फिर सरकार से बिल्कुल दो हाथ करने की स्थिति में है? आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जबकि पुराना टाइम से या चली आ रही है नंबरदारी, यह बात अलग है। आज आधुनिक टाइम आ गो और नंबरदार की उपयोगिता ना के बराबर हो, वो सरकार का कामकाज है। लेकिन जो मानव समाज को जो तानो है उसमें इन नंबरदार की अहम भूमिका रही है। समाज में चलावण में और निष्पक्ष ईमानदारी से कई बात में लागू करण में नंबरदारों को अहम योगदान रहो है और इतनी वही चल रहा है और ये आगे भी आवाज में चला सके। आज भी कोई गलत काम कर रहा है और कहीं 5 वोट वाला ने परेशान कर रहा है, तो जो चुनाव वाला आदमी है, मेरी बात में आप कितनी लोग आए बात में, तो 20 वोट वाला की तरफ झुकाव रखे या चुनाव की एक सिस्टम से उनका दिमाग में या बात रहे यहाँ पे 20 वोट आवेगी या 2-5 की, तो जो चुनाव हो गए जो लोग पढ़े हैं, चाहे हमारे कोई काउंसिलर पढ़ेगा या मेयर पढ़ेगा, उनका दिमाग में उद्देश्य की भाषण की जरूरत है। और नंबरदारी एक ऐसी चीज है जिन्हें ना वोट की जरूरत है, जो पैदाइश की 100 तक सबको आदत हो और ये कहीं भी बात में समाज में निष्पक्ष लागू कर सके। बेसिक
अकाउंट में रहेगी हो तो ऐ बात ने छोड़ के अपना अपनी मीटिंग तय करो और फिर उस पर विचार करिए। आगे में कटिया नहीं पार्टी या अच्छी बात है, हमसे दूसरी बात होगी तो सब आया के घड़ा आया निष्पक्ष काम कर सके, ईमानदारी से कर सके। ये यही बात में सारी बात आ गया है। सरकार अगर समाज ने कभी से भेद करना चाहे, तोड़ना चाहे, बर्बाद करना चाहे तो इन नंबरदार में से हटा दोगे, नहीं तो नंबरदार हटाना ठीक नहीं। मेरा ऐसा मानना लोग तो काफी आया, काफी देर से इंतजार कर रहा है। अब और भी लोग बोनड़िया बहुत बैठे हैं, काफी बुद्धिजीवी है और तजर्बेकार भी है, कोई अपनी बात रखते हैं। मैं कोई इतनी बात कहना चाहूँ कि फरगनगर की तरफ से जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे रात हो दिन हो, पंचकुला हो, चंडीगढ़ हो, गुड़गांव हो, फरगनगर की एबसेंटी आपको नजर नहीं आएगी। मैं अपने आप विचारों को विराम देता हूँ और भाइयों को मौका मिला है। गुड़गांव से खटाना जी हमारे बीच में आ चुके हैं और अपना विचार। अच्छा, इसके बाद चलो ठीक है, अब स्टेटमेंट आइए, मैं आपको पढ़वा लेता हूँ, ये देख लेना भाई झूठ बोल रहा हूँ या किसने क्या कहा है। तो पढ़ ली, इनने तकरीबन पढ़ रहा है सामने ये नहीं नंबरदार पढ़ के आओ, पढ़ के बता दो कोई बात। क्यों कर रहा है समाज भाई, किस लिए कर रहा है? सरबराही बंद, नंबरदार नहीं बनने बंद, क्यों? सब डीसी जितने भी अपने 22 जिलों के डीसी हैं, उपायुक्त हैं, सबको लेटर भेज रखे हैं कि नहीं नंबरदार नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनने देगा भाई नंबरदार? जब हमारे पहले से चली आ रही है प्रथा, मेरे टाइम पे नंबरदार गुजर जाएगा तो उसका लड़का बनेगा ही बनेगा। हाँ, काम चाहिए वो ना बने, चलो अब तो ये भी गाँव से निकाल दिया, गाँव से और भी कोई साइड में आए तो पढ़ा लिखा ज्यादा होगा। स्टेट को किया तो सीएम है। ये उद्देश्य ले रहा भाई, हमने कुछ ना चाहिए, हमारे बड़े बूढ़े जो सरदारी करते आए, नंबरदारी हमारे तो बरकरार रखी जाए। दूसरी बात, जो नंबरदार खानदान से है उसी को नंबरदार बना दिया जाए। ये नहीं गांव गांव में लड़ाई होगी, नेता लोग भी दूसरे के दुश्मन बढ़ रहे हैं, गांव में भी एक पट्टी के दूसरी पट्टी के एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। जब हमारे बड़े बूढ़ों ने कोई गलत ही काम नहीं किया है तो ऐसी क्यों प्रथा चलाई? और सूरज सिंह नंबरदार ने बात कही, वीर सिंह ने कही, बहुत अच्छी बात कही। भाई ऊपर वालों का सहारा नहीं लोगे ना तो ये एसडीएम डीसी कुछ ना करेंगे, ये तुम्हारी आवाज तो वही उठाएंगे। तो हमने इसी तरह से लेकर के अब तो जो तुमने निर्णय लिया दे चलो भाई एसडीएम को शब्द निकाल दिया है, लेकिन आगे बहरहाल आज की इस बैठक से तो यह स्पष्ट हो गया है कि नंबरदार अब कदम वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है और यह प्रतिष्ठा उनकी सैकड़ों वर्षों से जुड़ी हुई है। उससे वो अपने परिवार को, अपने आत्मसम्मान को वो अपने से जुदा होते नहीं देख सकते हैं और इसके लिए संभव है उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ सकता है। और आज की एकता का प्रदर्शन से तो यह स्पष्ट हो चुका है कि नंबरदार पूरी तरह सरकार को बैकफुट पर ला सकती है और सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि नंबरदारों का एक बहुत मजबूत राजनीतिक सामाजिक पैठ है वर्षों से, इसीलिए उससे अगर वो भिड़ेंगे, उनसे अगर तकरार होती है तो फिर उसका राजनीतिक नतीजा कुछ और ही निकलने वाला होगा। ऐसे में लगता ऐसा है कि सरकार संभवतः अपने इस फैसले को तरमीम करे, संशोधित करे या फिर पूरी तरह वापस लेने को मजबूर हो जाए। जैसे किसान आंदोलन में उन तीनों कृषि बिलों को वापस लेना पड़ गया, उससे अधिक मजबूत पैठ इन नंबरदारों की अपने ग्रामीण क्षेत्रों में है और इस बात का अंदाजा बखूबी इस वर्तमान भाजपा सरकार को
और जजपा सरकार को है। बहरहाल इस खबर में आज इतना ही। देश एवं दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।